आज मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अच्छा, वो क्यों भला? यकीन जो नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी। सब कुछ इतना आनंद फानंद जो हो गया है ना। एक बात पूछूं? जी जरूर कहें। जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी हाँ कर दोगे। वैसे क्या सोच कर तुमने हाँ की थी? मुझे लगा आप दुनिया के वाहिद शख्स हैं जो मुझे मेरे बेटे से मिला सकते हैं। एक ऐसी माँ के जज्बात तो समझ सकते ना आप, जिसका बच्चा जबरदस्ती उससे छीन लिया गया हो। ना प्लीज, कम से कम आज के दिन तो ये बात मत करो। क्या मतलब? अभी ये ज़हन शहन को छोड़ दो, इसको बाद में देख लेंगे। अभी तुम मेरी और अपनी बात करो प्लीज। क्या बात? पूछें जो पूछना चाहते हैं। कैसी लगी? अच्छी। अरे अम्मी जल्दी आ जाए ना, इतनी भूख लग रही है। मुझसे तो सब्र भी नहीं हो रहा भाई। आ रही हूँ। आजकल अम्मी ने लंबी लंबी नमाजें पढ़नी नहीं शुरू कर दी। अरे कोई लंबी नमाज नहीं मैं पढ़ रही, वो हिना की शादी के लिए ना 500 नफल माने थे मैंने। अच्छा चल इधर आ। तू क्यों खड़ा हो गया? बैठ जा ना, बैठ जा। वो इतने सारे नफल? अरे बेटा 500 नफल कोई ज्यादा थोड़ी है। अब हिना की शादी की कितनी परेशानी थी, अल्लाह ने इतना करम किया। वैसे अम्मी आपा कितनी प्यारी लग रही थी ना। हाँ माशाल्लाह, वे अल्लाह नजरे बस से बचाए मेरी बच्ची को, और अल्लाह खुश आबाद रखे उसे अपने घर में। अरे किसी दुश्मन की बेटी को भी मैके में ना बिठाए। अरे तुम लोग खाना तो शुरू करो ना, अभी तक खाना नहीं शुरू किया। शिजा खाना लो ना, क्या हुआ? मैं हानिया को देख के आती। ये जब से हानिया आई है ये शिजा कुछ ज्यादा नहीं परेशान लग रही। बिलाल तेरे से कोई बात की इसने? अम्मी मैं तो पिछले दिनों खुद इतना मसरूफ रहा हूँ हिना आपा के निकाह में कि इससे बात करने का मौका ही नहीं मिला डिटेल में। मायरा बेटा तू जरा शिजा को तो समझा, तेरी तो बड़ी अच्छी दोस्त है वो। अरे उससे कह ना कि अपने घर चली जाए, बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। जी पप्पो, वैसे बात करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे बेटा परेशानी तो लगी रहती है ना। हिना की तरफ से सुकून हुआ तो अब ये शिजा आकर मैके में बैठ गई है। अरे क्या करूं मैं, अभी तो एक लड़की का और बोझ पड़ा है मेरे सर पर। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप खाना खाएं। चलो अल्लाह खैर करे। तुम लोग खाओ ना खाना। अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा मैं जरा बाद में फोन करती हूँ। हारिस, हानिया को कुछ पता चला? नहीं। लेकिन कहाँ जा सकती है वो? मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर किसी ने पैसों के लिए भी किडनैप किया तो अब तक राब्ता क्यों नहीं किया? यार यही बात तो समझ नहीं आ रही। खैर तुम परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। कैसे परेशान ना हो यार, 4 दिन से मेरी बच्ची गायब, न जाने के साल में। अल्लाह ना करे, खुदा उसे अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन हम लोग मॉल गए थे। काश मुझे मेरा फ्रेंड ना मिला होता।
काश मैं अपनी बच्ची की तरफ से इतना केयरलेस ना हुआ होता। इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी कसूर है। सिर्फ मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सब कुछ हुआ। आई स्वेयर टू गॉड हारिस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। यार कौन सोचता है कि उसके साथ इतना बुरा होगा। तो अब तुमने क्या सोचा है? सोच रहा हूँ शिजा को कांटेक्ट कर लूं। शिजा को? सोच लो, वो तुम्हें ही कसूरवार समझेगी। तो कसूर भी तो मेरा ही है ना, मैं ही अपनी बच्ची की तरफ से केयरलेस हुआ। शायद ये ट्रेजेडी हम हस्बैंड एंड वाइफ को करीब ले। मेरा तो ख्याल है शिजा को अभी रहने दो। वो ऐसा ना हो कि लेने के देने ही पड़ जाए। वो तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगी। वो तो ठीक है रमना, लेकिन मैं ये बात उससे कब तक छुपा सकता हूँ? 2-4 दिन और रुक जाओ, हो सकता है हानिया की खैर खबर मिल जाए तो इसकी नौबत ही ना आए। सोचता हूँ। शिजा, ये लो दूध पी लो। तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। मैं तुम्हारी कोई आदत नहीं बिगाड़ी। चलो जल्दी से दूध पी लो। पियो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आज बहुत दिनों बाद मुझे पहले वाली मायरा नजर आई है, वो ही लविंग और केयरिंग, सबका ख्याल रखने वाली। अच्छा, अब तुम मेरी तारीफें करना बंद करो और ये बताओ कि हानिया का क्या हुआ? क्या मतलब? वो हेरा मुझे बता रही थी जिस तरह तुम और हेरा उसे उठाकर लेकर आए हो, तुम्हें अंदाजा भी है हारिस भाई कितने परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स इतना गैर जिम्मेदार होगा। मुझे हानिया को इस तरह अकेले देखकर इतना दुख हुआ है, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। कोई उसे उठाकर ले जाता तो। नहीं शिजा, हारिस भाई कहीं आसपास ही होंगे। आसपास होते तो क्या उन्हें खबर नहीं होती कि मैं हानिया को उठाकर ले आई? बाज़ औकात इंसान को कोई जानने वाला या फिर दोस्त मिल जाता है। जो भी हो मायरा, लेकिन कोई अपनी औलाद को इस तरह अकेले पब्लिक प्लेस पर नहीं छोड़ता। अच्छा, अब तुम अपना दिल बुरा मत करो और ये सोचना बंद करो। देखो, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी दोनों बेटी हैं। अब क्या मसला है? हिना आपा का फोन आया? नहीं। वैसे एक बात है, उनके जाने के बाद घर में थोड़ा सुकून हो गया है। शर्म करो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बहन तो है, इस बात का मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन बहुत ही हिटलर तबीयत की मालिक है वो। जो भी है, शुक्र है खुदा का, कम से कम उनका घर तो बस गया। उन्होंने कौन सा कम तकलीफें सही है। सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कहीं से दरवाजा खुलेगा और वो अपना ब्रीफ केस लेकर आ जाएंगी। अल्लाह ना करे, कैसी खौफनाक बातें कर रही है तुम। कुछ तो खुदा का खौफ करो। भाई मैं खुदा का खौफ कर लूंगी, तुम उठो, जाओ अपने हस्बैंड को टाइम दो। इतने दिनों बाद मैंने बिलाल भाई के चेहरे पे खुशी देखी। जाओ। अम्मी कॉफी पियेंगी? नहीं। नाराज हैं आप मुझसे? मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी से नाराज होने की? झूठ मत बोले अम्मी, जब से आप हिना आपी के निकाह से आई हैं मैं देख रहा हूँ आप मुझसे उखड़ी उखड़ी सी हैं। आखिर बात क्या है, क्या वजह है? तुमने अपने पप्पो के घर के क्यों चक्कर लगाने शुरू कर दिए? क्या हो गया अम्मी? निकाह के बाद सिर्फ कल ही तो गया हूँ मैं। अच्छा, तो हिना को रुखसत हुए कितने दिन हुए? टोटल 4। तो आपको उनके जाने का दुख हो रहा है क्या? अरे मेरी बला से ये तो लगता है ये घर भी नहीं बसेगा उसका। अम्मी क्यों किसी के लिए बुरा सोचती हैं? अरे मुझे क्या जरूरत है किसी के लिए बुरा सोचने की? तो उसकी आदतों की वजह से कह रही हूँ। अच्छा चले,
फिर भी दुआ करें कि उनका घर बस जाए। हाँ, दुआ है कि उसका घर भी बस जाए और तुम्हारा घर बसाने का भी बंदोबस्त करती हूँ मैं। भाई मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही की तरफ से देर हो रही है। अब नहीं होगी इंशाल्लाह देर, इसलिए कि अब मुझे पता चल गया है कि देर मुझे ही महंगी पड़ जाएगी। जल्दी कोई खूंटा ढूंढ के तुम्हें उससे बांधती हूँ। अम्मी एक चीज का ध्यान रखिएगा, खूंटा बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश होना चाहिए। पगला। बनाऊं अब आपके लिए कॉफी? नहीं, पानी पी रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। क्यों? बस मुझे लगता था कि अब तुम मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो गई हो, कभी मेरे पास नहीं आओगी। अच्छा, आपसे एक बात पूछो, आपने सरताशिया को तलाक क्यों दी? इसकी गलत बयानियों की वजह से। क्या वाकई वो माँ बनने का ड्रामा कर रही थी? हाँ यार, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। ऐसा क्यों नहीं मुमकिन है? अगर अल्लाह पाक चाहे तो अपना कर्म कभी भी कर सकता है। अब मेरा मतलब है, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला ने जब भी मुझे ये खुशी देनी होगी वो तुम्हारी तरफ से देगा। अच्छा, मैं कुछ सोच रही थी। क्या बात? मैं सोच रही थी कि हम किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर अपना कंप्लीट चेकअप करवाएं और अगर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो वो भी करवाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें औलाद जरूर देगा। इंशाल्लाह। अच्छा चलो भाई, बस अब लाइट्स बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपको रात भर बहुत सारी बातें करनी है और अभी इतनी जल्दी? अरे वो मेरे ज़हन से निकल गया, कल सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वक्त पे पहुंचना है। अच्छा ठीक है। अरे भाई ना, और कितनी देर है? बस थोड़ी देर और। भाई वहां पे मेरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली वेट कर रहे हैं हमारा। आप अपने दोस्तों से कह दें ये आखिरी दावत, इसके बाद मैं किसी दावत शावत में नहीं जाऊंगी। अभी तो हमारी शादी को 4 दिन हुए और तुम अभी से थक गई। बात यह कि आपस में बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिलता। बेगम साहिबा, ऐसी क्या बात करनी, हम अभी भी कर सकते हैं। वापस आकर करेंगे। अगर लंबी बात नहीं है तो हम अभी भी कर सकते हैं। नहीं, लंबी बात तो नहीं है। असल में जैन के मामले में मतलब पूछना था कि उसके बारे में क्या करना है। क्या करना? क्या करने से क्या मरा? बस खत्म। खत्म मतलब? देखो है ना, सीधी और साफ सी बात यह है कि मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं पराई औलाद को पालता फिरूं। अगर तुम्हें ये घर बसाना है तो तुम्हें जैन को भूलना पड़ेगा। क्या? वो हमारे साथ इस घर में नहीं रहेगा। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी ये नहीं है, बदतमीजी वो है जो आप कर रहे हैं। देखो है ना, हम वापस आकर भी बात कर सकते हैं। नहीं जाना मुझे कहीं, नहीं जाऊंगी। मेरे फ्रेंड्स और मेरे कुलीग वेट कर रहे हैं मेरा। तो क्या करूं? मैंने आपके दोस्तों का ठेका ले रखा है। तो क्या मैंने तुम्हारे बेटे का ठेका उठा रखा है? मैंने आपसे शादी ही इसी शर्त पर की थी। पहले तो बड़ा सहन करते थे, अब कैसे काया पलट गई आपकी? बकवास करता था मैं, बेवकूफी थी मेरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि किसी और मर्द की औलाद को अपनी बीवी के पास देखना कितना अज़ियतनाक होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आप जैन को कभी भी मेरे पास आने नहीं देंगे। देखो बेटा, बेवकूफी की बातें मत करो। अल्लाह हमें और औलाद दे देगा, भूल जाओ उसे। लेकिन वो जैन तो नहीं होगा। मैं जिस तकलीफ और कर्ब से इतने अरसे से गुजर रही हूँ उसका अंदाजा है आपको। और एक माँ के लिए पहली औलाद क्या अहमियत रखती है ये एक मर्द नहीं जान सकता। देखो है ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझ पे इन बातों का असर नहीं पड़ता। हाँ, और मैं अपने बेटे के लिए बहुत जज्बाती हूँ। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझे आप? क्या कर लोगी तुम मेरा? मुझे भी तो पता चले तुम क्या कर लोगी। तो ये आपका आखिरी फैसला है कि आप जैन को अपने साथ नहीं रखेंगे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है,
मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दे, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। बहुत पछताओगी तुम हिना बाद में। पछता तो रही हूँ मैं आपसे शादी करके, इसलिए बराए मेहरबानी मेरा मजीद वक्त जाया मत करें आप। जाओ, जान छोड़ दो मेरी। मुझे भी किसी ऐसी औरत की जरूरत नहीं है जो अपने पहले शौहर की निशानी को अपने सीने से लगाने के लिए बेताब बैठी हो। मेरी तरफ से अभी से तुम फारिग हो। डिवोर्स के पेपर कल तुम्हें अदालत से मिल जाएंगे।